हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 6 ट्रायंगल्स क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 7। गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें। एंड गाइस, लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलें। तो आइए सोल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। कहता है यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, मतलब बीपीटी थ्योरम को यूज़ करके हमने प्रूव डैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। मैं आपको बताती हूँ कि क्या कह रहे हैं। इसमें कह रहा है कि अ लाइन ड्रॉन द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल। सबसे पहले तो बनाते हैं एक ट्रायंगल। ये एक ट्रायंगल बना दिया हमने, ठीक है। इसका नेम रख दिया ए बी सी। अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। वन साइड जो है, वन साइड की लाइन पर एक मिड पॉइंट ड्रॉ करें। ये मिड पॉइंट बना लिया, मतलब एक साइड पर कह रहा है ना। प्रूव डैट लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल की एक साइड पर मिड पॉइंट बनाओ। इससे मैंने नेम दे दिया डी। आगे कहता है वन साइड ऑफ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड। अब भाई, ये जो साइड है पैरेलल तो तभी होगी ना जब मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँगी। जब मैं एक लाइन ड्रॉ करी तो ये हो गई, नेम दे दिया ई, तो डी ई पैरेलल टू बी सी हो गया। मतलब ये वो बोला कि लाइन पैरेलल कर लो अनदर साइड की। अब जो ये हमने ड्रॉ किया है, मीन्स जो ये हमने लाइन यहाँ पर जो ड्रॉ किया है, ये पॉइंट दिया जो नया, ये जो पॉइंट है ना अनदर साइड का जो पॉइंट है वो बाइसेक्ट कर रहा है थर्ड लाइन को, थर्ड साइड को। मीन्स क्या है, ये वाली जो हमारी साइड है ना, ये बाइसेक्ट कर रही है, ये बाइसेक्ट कर रही है। मीन्स ई बाइसेक्ट ए सी, या हम ये भी कह सकते हैं ई इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है ना। मिड पॉइंट का मतलब होता है, मिड पॉइंट का मतलब हम कहते हैं कि ये दोनों मतलब सेम है। अगर ये ए डी है, इतना ही पोर्शन डी बी का है, मीन्स ए डी इज़ इक्वल डी बी, ठीक है ना। और हमें प्रूव करना है बाइसेक्ट द थर्ड साइड, मतलब ये थर्ड साइड को बाइसेक्ट करने का ये प्रूव करना है। ये तीसरी साइड है ना, ये 1, ये 2 लेते हैं, फिर ऐसे 3, तो ये हमारी 1 साइड है, ये 2, और ये हमारी 3 साइड है। इसे हमने प्रूव करना है थर्ड साइड को, कि थर्ड साइड कैसे बाइसेक्ट हो रही है। मीन्स क्या हमने प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव ए ई इज़ इक्वल्स टू ई सी। ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है, ए ई इज़ इक्वल्स टू ई सी, ठीक है। तो आइए अब सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में हम सबसे पहले तो लिखते हैं गिवन। सोल्यूशन में आप लिखिए गिवन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है गाइस। इस ट्रायंगल ए बी सी में ये देखिए, ट्रायंगल ए बी सी में डी इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। डैट इज़, मैंने क्या बताया था, डी इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। इसका मतलब क्या है, दोनों इक्वल रेशो में होते हैं। जब भी हम मिड पॉइंट फार्मूला करते हैं तो उसमें रेशो जो है वो इक्वल होती है, सेम होती है। तो इसमें क्या होगा, ए डी इज़ इक्वल्स टू डी बी। उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा अ लाइन पैरेलल टू बी सी। एक लाइन पैरेलल करी है बी सी, वो क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है ए सी को एट ई पर, ए सी एट ई, ठीक है, एज शोन इन फिगर। दैट इज़, इसका क्या मतलब है, आप सिंपली भी लिख सकते हैं कि अ लाइन पैरेलल टू बी सी, अ लाइन डी ई पैरेलल टू बी सी, इतना भी आप लिख सकते हैं। दैट इज़ डी ई पैरेलल टू बी सी। उसके बाद हमें लिखना है टू प्रूव हमें प्रूव करनी है बाइसेक्ट द थर्ड लाइन। मीन्स ई बाइसेक्ट ए सी, डैट इज़ ए ई इज़ इक्वल्स टू ई सी। और आप इसे क्या लिख सकते हैं, आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि ई इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ये भी आप लिख सकते हैं, नो वरी, आप ये भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमें अब प्रूफ पर चलना है। अब हम करेंगे प्रूफ। प्रूफ में हम
क्या करते हैं, सबसे पहले हम मदद लेते हैं अपनी डी पॉइंट की। डी इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए बी है, जो हमें गिवन है हम उससे हेल्प लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं डी इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, या आप डी बाइसेक्ट ए बी भी लिख सकते हैं। वो क्या है, डैट इज़ ए डी इज़ इक्वल्स टू डी बी। गाइज अब जो आगे पॉइंट है उसे करने के दो तरीके हैं, या आप इसको दे दिए नंबर 1 और सिंपली पुट कर देंगे हम उसको ए ई इज इक्वल, जो हम बीपीटी थ्योरम से हम मतलब करेंगे डी ई पैरेलल टू बी सी, उससे हम जो है ए डी अपॉन डी बी करेंगे, ए ई अपॉन ई सी करके हम वहाँ पर ए डी की वैल्यू रख देंगे। ये तो एक फर्स्ट है। जो दूसरा वे है वो उससे भी मतलब वो इजी है। दूसरा भी वे है कि हम यहाँ पर इसको ए डी अपॉन डी बी कर दूँ, तो यहाँ पे तो 1 रह जाएगा ना, मतलब मैं अगर ए डी के बटे में डी बी ले जाऊँ तो 1, ठीक है। एक तो ये तरीका है। दूसरा फिर मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले आप ये वाला देख लीजिए कि मैंने इसको इसके नीचे ले गई, इधर रह गया 1, ठीक है गाइस, 1 ही रह जाएगा और कुछ नहीं रहेगा। यहाँ इक्वल में तो कुछ लिखेंगे तो इक्वल में क्या रह जाएगा 1, क्योंकि ये डी बी इंटू 1 लगा लीजिए आप, तो यहाँ पर 1 रह गया, ठीक। इतना आप समझिए, ये हमारा आ गया इक्वेशन 1। अब उसके बाद क्या कहता है, नाउ इन ट्राइंगल, अब हम फुल ट्राइंगल ले रहे हैं ए बी सी। देखिए कैसे, मैं पहले इतना लिख दूँ, दैट इज़ डी ई पैरेलल टू बी सी। देखिए अब मुझे बीपीटी थ्योरम यूज़ करनी है इस पूरे ट्रायंगल ए बी सी में, जिसमें डी ई पैरेलल है बी सी के। तो बाय बीपीटी से क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन डी बी, ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। तो मैं क्या कर दूँगी, जो ए डी अपॉन डी बी है ना, उसके पूरे की वैल्यू 1 पुट कर दूँगी, जो मेरे ये इक्वेशन 1 आई है। देखिए ये, तो यहाँ पर हम लिखते हैं, अब मैं इसकी रेशो लिख रही हूँ, ए डी अपॉन डी बी इज़ इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। यहाँ पर आप लिखिएगे बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक गाइस। उसके बाद यहाँ पर ए डी अपॉन डी बी की वैल्यू मैं 1 लिख रही हूँ, यूजिंग 1, ठीक। अब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए, मतलब क्या हो जाएगा, ए ई इज़ इक्वल्स टू ई सी। यही हमें प्रूव करना था। ए मतलब कि आप इसको आगे लिख दीजिए, पीछे लिख दीजिए, एक ही बात है, ए ई इज़ इक्वल्स टू ई सी। तो हमें यही प्रूव करना था, ए ई इज़ इक्वल्स टू ई सी। देखिए टू प्रूव में ए ई इज़ इक्वल्स टू ई सी, क्योंकि ई इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए सी और बी बाइसेक्ट ए सी, एक ही बात है। तो आप लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर ई इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, हैंस प्रूव। यहाँ आप लिख दीजिए देयरफॉर ई इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, या ई बाइसेक्ट ए सी, कुछ भी लिख दीजिए, हैंस प्रूव्ड। गाइस जो दूसरा तरीका था ना, वो ये था कि ये ए डी बराबर डी बी था ना, मैं इसमें सीधा पुट करती हूँ। जैसे कि ये ए डी बराबर डी बी, फर्स्ट इक्वेशन आ गई ना, ए डी बराबर डी बी, तो इसमें देखो ए डी अपॉन डी बी, बस यहाँ पर मैं ए डी की वैल्यू पुट कर देती हूँ, डी बी की कर देती हूँ। डी बी किसके बराबर है, ए डी के, तो मैं यहाँ पे ए डी अपॉन ए डी कर दूँगी, डी बी की मतलब वैल्यू पुट कर दी ना, डी बी बराबर ए डी है, तो ये 1 आ गया, और जो 1 आएगा वो बराबर ए ई अपॉन ई सी है। तो ये चीज़ सेम आ गई। ये देखिए, ये और ये चीज़ सेम आ गई। क्या किया मैंने, ए डी बराबर डी बी है, तो मैंने यहाँ पर जो बी पी टी लगाई ना, ए डी अपॉन डी बी, इसमें बस डी बी की वैल्यू मैंने यहाँ इसको 1 इक्वेशन मान के वैल्यू पुट कर दी ए डी की। तो ए डी से ए डी कट 1, तो हम ऐसे भी इससे कर सकते हैं, ए इज इक्वल्स टू ई सी करके। तो क्या होता है गाइज,